हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और इसका यूज कहाँ होता है और इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों बनाई गई। ठीक है। बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये कंप्यूटर के लिए बनाई गई। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें लिखा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या कि क्या काम करना है। मतलब अगर हमको कंप्यूटर से कोई आउटपुट जनरेट करवाना है तो उसके लिए कौन सा लैंग्वेज आएगा? कोडिंग। कोडिंग को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। जैसे इंसान होता है, कोई भी इंसान हिंदी समझता है, इंग्लिश समझता है, गुजराती। उसी प्रकार जो कंप्यूटर होता है वो सी समझता है, सी प्लस प्लस, जावा, बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं प्रोग्रामिंग उनको समझता है। ठीक है। जैसे कंप्यूटर डायरेक्टली हिंदी या इंग्लिश को नहीं समझ सकता, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होती हैं उसके लिए। जैसे यहाँ लिखा है सी, पाइथन, जावा, ईटीसी। ये स्पेशल लैंग्वेज हैं जो कंप्यूटर समझता है। अब कंप्यूटर को समझने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई हैं। अब क्वेश्चन ये, इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई गई? इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई गई? अगर कंप्यूटर एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सारे काम कर देता है तो क्यों बनाई गई इतनी सारी लैंग्वेज? बिल्कुल सही। तो इतनी सारी लैंग्वेज इसलिए बनाई गई क्योंकि कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज से, भाई जो हम ले लें सी, तो सी से सारे काम नहीं कर सकता। आप चाहें कि सी से ऐप डिजाइन करें, सॉफ्टवेयर बनाएं, ठीक है, कोई भी सिस्टम चलाएं, तो एक ही लैंग्वेज से इतनी सारी काम नहीं किए जा सकते। तो इसीलिए कंप्यूटर से काम करवाने के लिए कई सारे लैंग्वेज बनाए गए। एक ही इंसान से अगर आप कई सारे काम करवाएं तो नहीं कर सकता। जैसे एक काम है, एक इंसान से 8 काम करवाए जा रहे हैं तो ये नहीं कर पाएगा, परेशान हो जाएगा। अगर 8 इंसान से 8 काम करवाए जाएँ तो वो बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसका और बहुत ही जल्दी कर देगा। तो उसी प्रकार कंप्यूटर के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस बनाई गई कि हर स्पेसिफिक टास्क के लिए अलग-अलग लैंग्वेजेस बनाई गई। जैसे वेबसाइट बनाना है, वहाँ हो गया वेबसाइट बनाना। वेबसाइट के लिए एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, कई सारी लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं। जहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 मतलब दिखाया है। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। बेसिकली सीएसएस और जावास्क्रिप्ट जो है ये इसको वेबसाइट को बेसिकली वेबसाइट को बनाने के लिए सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। ठीक है। और जो एचटीएमएल है उसको सजावट के लिए, एचटीएमएल का यूज सजावट के लिए किया जाता है। मोबाइल ऐप, किसी भी मोबाइल ऐप को बनाने के लिए जावा, कोटलिन, स्विफ्ट और सारी लैंग्वेज हैं उनका यूज किया जाता है। एआई और डाटा साइंस, एआई और डाटा साइंस के लिए मतलब पाइथन, मोबाइल में भी जो डाटा होता है मोबाइल में, उसके लिए भी पाइथन का यूज किया जाता है। ठीक है। बेसिकली एआई जो है यहाँ पे, एआई के लिए मैथ और पाइथन, इंग्लिश, ये 3 चीज़ें अनिवार्य हैं। ठीक है। अगर आपको एआई सीखनी है तो नॉन टेक से हैं या टेक से हैं, नॉर्मली एआई से देख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट राइटिंग क्या होती है और एआई से इमेज जनरेट करवाना, कोई भी चीज़ें सीख सकते हैं नॉर्मली बिना कोडिंग, बिना मैथ और बिना इंग्लिश के। लेकिन अगर आपको एआई को बिल्ड करना सीखना है तो उसके लिए आपको मैथ, पाइथन और इंग्लिश आनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, गेम, गेम को बनाने के लिए सी, सी हैच, 2 लैंग्वेजेज मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं जो है सी प्लस प्लस और सी हैच। हार्डवेयर और चिप के लिए, किसी भी सॉफ्ट हार्डवेयर को चलाने के लिए या चिप को चलाने के लिए सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। जैसे हम बात करें एम्बेडेड सिस्टम, तो एम्बेडेड सिस्टम में जो लैंग्वेज यूज होती है वो सी होती है। ठीक है। फास्ट सिस्टम, किसी भी सिस्टम को तेज चलाने के लिए, बहुत तेज चलाने के लिए रस्ट और सी प्लस प्लस का यूज किया जाता है। अब यहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे पहले जो आई हमारी, सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहले लैंग्वेज आई, सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज आई? सी। सी के बाद सी प्लस प्लस, उसके बाद अभी जो यूज की जा रही है सी हैच। तो बेसिक, मिडिल और एडवांस, ये तीनों
सी के थ्रू ही आती हैं, ठीक है। ये 3 लैंग्वेजेस सी के थ्रू ही आती हैं। अब इतनी यहाँ क्वेश्चन है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस बनाई क्यों गई? टाइम के साथ साथ नीड्स बढ़ती गई। जैसे हमने पहले बेसिकली फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, उसमें केवल केवल और केवल कैलकुलेशन करना ही पॉसिबल हो सकता था। देखिए यहाँ लिखा है कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन करता था। सबसे पहले जो लैंग्वेज थी उसमें जो कंप्यूटर था हमारा वो केवल कैलकुलेशन करता था। उसके बाद सी बनी, ठीक है। सी बनाई गई कंप्यूटर को मशीन एज अ मशीन की तरह यूज करने के लिए। सी जो थी वो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उससे थोड़ा उसको फास्ट बनाती थी, कंप्यूटर को फास्ट बनाती थी। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, जब सी आ गया तो उसके बाद कंप्यूटर हमारा फास्ट वर्क करने लगा, उससे तेज वर्क करने लगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है कई सारी चीज़ों के लिए। जैसे वेबसाइट आई तो वेबसाइट के अंदर जावा स्क्रिप्ट का यूज किया गया। मोबाइल आया तो मोबाइल के अंदर जावा स्क्रिप्ट का यूज किया गया। एआई और आया तो एआई के लिए पाइथन का यूज किया गया। मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लैंग्वेज का यूज किया गया। जैसे आप देखते हैं वेबसाइट, तो जो वेबसाइट बनी होती है वो बनी किससे होती है? जावा स्क्रिप्ट से। लेकिन जो वेबसाइट होती है वो आपको इतनी आकर्षक दिखती है, इतनी सुंदर दिखती है, आपको हर चीज़ें अच्छी दिखती है, देखने में अच्छा लगता है। वो कैसे होता है? उसके लिए यूज किया जाता है HTML का। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेबसाइट को सुंदरता और ब्यूटीफुलनेस प्रदान करती है। अब यहाँ देखते हैं कि सबसे स्पीड ज़्यादा किसकी है और इजी कौन सी है। तो स्पीड ज़्यादा सी और C++ की है। लेकिन अगर इजी वे में बात करें तो उसके लिए पाइथन है। पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है। अगर आपको सीखना है तो पाइथन इजी पड़ेगा। लेकिन अगर फास्ट और डिफिकल्ट है यहाँ पे C++ और सी का यूज करते हैं आप तो वो बहुत ही फास्ट वर्क करता है सी और C++ जो है। लेकिन पाइथन जो है ये थोड़ा इजी तो है लेकिन उतना फास्ट वर्क नहीं कर पाता जितना फास्ट सी और C++ यूज करता है। बेसिकली ज़्यादातर पाइथन का यूज होता है। तो C++ कठिन होता है, बहुत सारे लोग को पढ़ने में कठिनाई होती है, आती नहीं है। तो वो लोग पाइथन आसानी से सीख सकते हैं क्योंकि ये ईजी होता है। तो इसीलिए पाइथन का ज़्यादातर यूज होता है। अब हम बात करने वाले हैं कौन सी लैंग्वेज किसने बनाई। अब यहाँ देखिए गूगल, जो गो लैंग्वेज है इसको किसने बनाया? गूगल ने। मोजिलिया ने रस्ट लैंग्वेज बनाया। माइक्रोसॉफ्ट ने सी बनाया। मैंने क्या बात किया था? पहले सी, उसके बाद C++, उसके बाद C#। ये तीनों सी के ही लैंग्वेज हैं, ठीक है। ये तीनों सी के ही लैंग्वेज हैं। कलर नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने C# बनाया, मोजिलिया ने रस्ट बनाया, गूगल ने वो बनाया। बहुत सारे लैंग्वेज हैं, जावा, पाइथन, सी, C++, C#, C++, रस्ट, गो, कोटलिन और मैटलब। बहुत सारे लैंग्वेज हैं जिनको आप सीख सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।